वेलकम टू शाज मैथ्स एपीएस क्लास 8 चैप्टर नंबर 1 हमारा कंटिन्यू है डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन का। आज हमारे पास एक्सरसाइज 1D का क्वेश्चन नंबर 6 है। एक्सरसाइज 1D का क्वेश्चन नंबर 6 है, टी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एस क्यूब। और उसके बाद ये टेबल हमें गिवन है, इसको हमने कंप्लीट करना है। अब देखिए, इसको रिलेशन को मैं बना लेता हूँ, टी इज इक्वल टू के डिवाइडेड बाई एस क्यूब। अब इस टेबल के अकॉर्डिंग पहली एंट्री एस की हमारे पास 1 है और टी की 80 है, तो एस और टी की जस्ट वैल्यूज पुट कर देता हूँ मैं। यहाँ पर टी की जगह पर 80 पुट कर दिया, इज इक्वल टू के एज इट इज डिवाइडेड बाई एस की जगह पर 1 पुट कर दिया। अब देखिए 1 का क्यूब है तो यहाँ पर मैंने क्यूब डाल दिया, तो यहाँ से मेरे पास आंसर आ गया के इज इक्वल टू 80। क्योंकि 1 का क्यूब 1 होता है और 1 किसी भी चीज से मल्टीप्लाई हो तो आंसर फिर भी 1 ही रहता है। उसके बाद हमारे पास है, अगर S2 हो तो T क्या होगा। T हमने फाइंड करना था, K की जगह पर हमने 80 प्लेस कर दिया और S की वैल्यू हमें 2 गिवन है, तो यहाँ पर 2 प्लेस कर दिया, 2 का क्यूब आ गया हमारे पास। तो 80 डिवाइडेड बाई 2 का क्यूब करेंगे तो क्या आएगा, 2 का क्यूब मीन्स क्या होता है हमारे पास, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो 2 2 जार 4, 4 2 जार 8। अब 80 को 8 पे डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर आता है 10। अब t की वैल्यू 10 हम इस गिवन टेबल में प्लेस कर देते हैं। उसके बाद हमारे पास s इज इक्वल टू 4 गिवन है, t हमने फाइंड करना है। तो रिलेशन मैं दोबारा लिख लेता हूं आपकी आसानी के लिए, t इज इक्वल टू के ओवर एस क्यूब। t हमने फाइंड करना है, एज इट इज लिख लिया। k की वैल्यू 80 थी, 80 प्लेस कर दी, डिवाइडेड बाई s की जगह पर वैल्यू है 4, 4 रेस्ट पावर 3। अब 80 को 4 की पावर 3 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखिए हमारे पास t इज इक्वल टू 80 डिवाइडेड बाई, अब 4 की पावर 3 क्या होता है, 4 4 आर 16, 16 4 आर 64। अब 80 को 64 पे अगर हम डिवाइड करें तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, देख लेते हैं हम। हमने कैलकुलेटर पे लिखा 80 डिवाइडेड बाई 64, तो 80 को 64 पे डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आया 1.25। तो यहां पर हम प्लेस कर देते हैं 1.25। अब हमारे पास ये आंसर आ गया 1.25। अब उसके बाद देखें वो क्या कहता है कि अगर हमारे पास t की वैल्यू 0.08 हो तो s क्या होगा। तो यहाँ पर पहले मैं रिलेशन दोबारा लिख लेता हूँ, k इज इक्वल t इज इक्वल टू के ओवर एस क्यूब। अब t की जगह पर 0.08 वैल्यू प्लेस कर दी, इज इक्वल टू k की जगह पर हमने उसकी वैल्यू 80 प्लेस कर दी, डिवाइडेड बाई s रेस्ट पावर 3 आ गया। s रेस्ट पावर 3 इक्वेशन के इस साइड पे ले आएंगे, इज इक्वल टू 80 डिवाइडेड बाई 0.08 आ गया हमारे पास। अब S3 एज इट इज लिख लिया। अब 80 को 0.08 पे डिवाइड करें तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, देख लेते हैं हम। नहीं जी, कैलकुलेटर आपके सामने है, 80 डिवाइडेड बाई 0.08, ले जी 1000 हमारे पास आंसर आ गया। तो s की पावर 3 इज इक्वल टू 1000 आ गया। अब देखिए हमें इस टेबल में सिर्फ s चाहिए, ना कि पावर s3 चाहिए, तो इट मींस थर्ड रूट हम दोनों तरफ ले लेते हैं। थर्ड रूट अगर हम दोनों तरफ लें तो फिर क्या आंसर आएगा, यहां भी हमने थर्ड रूट ले लिया, यहां भी हमने थर्ड रूट ले लिया। अब देखिए s की पावर 3 से थर्ड रूट कैंसिल होके s आ जाएगा। अब 1000 का थर्ड रूट लेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 10। ये मैं आपको कैलकुलेटर से दिखा देता हूं कि 10 कैसे आया है। शिफ्ट
और थर्ड रूट ले लेंगे और उसके बाद हमारे पास 1000 ले लेंगे। देखें जी हमारे पास आंसर आया 10। कुछ स्टूडेंट्स को S3 की कैंसिल की समझ नहीं आती, तो वो मैं दिखा देता हूँ कि S3 अब थर्ड रूट का मतलब होता है 1/3। इस पावर 3 से पावर 3 कैंसिल, तो ये हमारे पास S आ गया। अच्छा जी, तो S की वैल्यू 10 यहाँ पर हम प्लेस कर देते हैं। अब हमारे पास लास्ट एंट्री रह गई है कि अगर t 0.01 हो तो s क्या होगा। तो यहाँ पर मैं आपके आसानी के लिए रिलेशन लिख लेता हूँ दोबारा। लो जी, रिवर्स इंजीनियरिंग कर दिया हमने। t इज इक्वल टू के ओवर s3 ले लिया। t की वैल्यू प्लेस कर देते हैं 0.01 इज इक्वल टू के की वैल्यू हमारे पास 80 है डिवाइडेड बाई s3। S3 इक्वेशन के इस साइड पे ले आए इज इक्वल टू 80 डिवाइडेड बाई 0.01। अब जी 80 को 0.01 पे डिवाइड करें तो हमारे पास क्या आंसर आएगा। 80 डिवाइडेड बाई 0.01, 80 को 0.01 पे डिवाइड किया तो 8000 आंसर आया। तो यहाँ पर हम 8000 ले लेते हैं। अगेन जी हमें तो s चाहिए ना कि s क्यूब चाहिए, तो यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, थर्ड रूट ले लेते हैं। इक्वेशन के दोनों साइड पे हमने टेकिंग थर्ड रूट ले लिया। अब जी इस थर्ड रूट से ये क्यूब कैंसिल, s आया। अब जी 8000 का हमारे पास थर्ड रूट क्या होगा। देखें शिफ्ट दबाया, ओहो कैलकुलेटर ही हमने बंद कर दिया है। शिफ्ट दबाया, नहीं जी ये भी नहीं होगा। फिर क्या होगा, शिफ्ट एंड थर्ड रूट। अब 8000 प्लेस कर देते हैं हम। लें जी थर्ड रूट ऑफ 8000 हमारे पास आंसर आया 20। तो यही 20 हम अपनी टेबल में प्लेस कर देते हैं। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 था। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही आसान है। बच्चे ये समझते हैं कि इसकी स्टेटमेंट बड़ी है तो ये क्वेश्चन बहुत टफ होगा, हालांकि ऐसा नहीं होता। देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 7 में वो पूछा क्या गया है, द फोर्स ऑफ रिपल्शन F न्यूटन्स बिटवीन टू पार्टिकल्स। तो ये मैंने F लिख लिया। बिटवीन टू पार्टिकल्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, तो ये मैंने इनवर्सली प्रोपोर्शनल बना लिया। किस चीज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। डिस्टेंस को d से उसने बताया हुआ है और इसका स्क्वायर। फोर्स F न्यूटन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स। आपने जी क्या करना है, इसमें राइट डाउन द फार्मूला कनेक्टिंग एफ एंड डी, एक ये फाइंड करना है। उसके बाद व्हेन द पार्टिकल्स आर एट अ सर्टेन डिस्टेंस अपार्ट, फोर्स ऑफ रिपल्शन इज 20 न्यूटन, फाइंड द फोर्स व्हेन द डिस्टेंस इज हाफ। तो ये क्या करेंगे, लेट कर लेते हैं हम, डिस्टेंस हमारे पास हो अगर, लेट डिस्टेंस इज इक्वल टू एक्स। एक्स के यूनिट मीटर है, मैं आपकी आसानी के लिए नहीं लिख रहा ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो अगर हम इसका रिलेशन बनाएं तो रिलेशन क्या बनेगा, F इज इक्वल टू के ओवर डी स्क्वायर। पहले तो जनरल रिलेशन हमने कन्वर्ट कर दिया, अब डिस्टेंस को हमने x के साथ करेंगे तो F इज इक्वल टू के डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर आ गया। F इज इक्वल टू के डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर कहाँ से आया, सोचिए जरा। अब देखिए जी पहला क्वेश्चन में देखें तो उसने बोला है राइट डाउन अ फार्मूला कनेक्टिंग F एंड D। तो ये तो हमने पहला पार्ट का फार्मूला कनेक्ट कर दिया, F इज इक्वल टू के ओवर डी स्क्वायर। उसके बाद सेकंड इक्वेशन में देखें तो सेकंड इक्वेशन में क्या कहता है, राइट डाउन द पार्टिकल्स when the particles are a certain distance apart। certain distance को मैंने x से रिप्रेजेंट कर दिया। अच्छा certain distance पर हूं तो फोर्स ऑफ रिपल्शन हो गया हमारे पास 20 न्यूटन। तो F की जगह मैं 20 पुट कर देता हूं इज इक्वल टू के ओवर एक्स स्क्वायर।
तो यहाँ से मेरे पास k की वैल्यू क्या आ जाएगी, f की जगह 20 प्लेस किया, k एज इट इज डिवाइडेड बाई एक्स स्क्र एज इट इज, तो यहाँ से मेरे पास k आ जाएगा 20x²। अच्छा जी, अब उसी कंडीशन को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। वो कहता है फाइंड द फोर्स व्हेन द डिस्टेंस इज हाफ, व्हेन द डिस्टेंस इज हाफ। हाफ लिखा हुआ है, हाफ लिखा हुआ है, एक ही बात है। जब डिस्टेंस आपके पास हाफ हो जाए, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है जो हमारे पास ये डिस्टेंस हमने लेट किया था, ये आपके पास x इक्वल हो जाता है 1/2x के। अब हमने ये 1/2x अपने फार्मूले में पुट करना है। कौन से फार्मूले में, इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 में अगर पुट करें तो क्या आएगा, f इज इक्वल टू k की वैल्यू पुट कर सकते हैं यहाँ से 20x²। तो k की वैल्यू मैंने प्लेस कर दी 20x² डिवाइडेड बाई, अब इस डिस्टेंस की जगह हमने 1/2x ले लिया और इसका स्क्वायर था तो ये हमने स्क्वायर ले लिया, बहुत ही आसान। इज इक्वल टू 20x² डिवाइडेड बाई 1/4x² आ गया। अब इस x² से ये x² कैंसिल, इज इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाई 1.4 आ गया। अब 20 मल्टीप्लाइड बाई 4/1 भी तो हो सकता है, कन्वर्ट कर दिया तो फोर्स हमारे पास आ गई 80। अब फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है तो F इज इक्वल टू 80 न्यूटन आ गया। मैं इस क्वेश्चन को दोबारा रिपीट कर देता हूँ। F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल्स, तो ये मेरे पास आ गया F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल्स। अब वो कहता है पहला क्वेश्चन का पार्ट तो बहुत ही आसान था, राइट डाउन द फार्मूला कनेक्टिंग F एंड D। तो F इज इक्वल K और D² पुट कर दिया, तो ये हमारे पास एक फार्मूला बन गया जो F और D को कनेक्ट कर रहा है। दूसरे पार्ट में आते हैं हम। वो कहते हैं व्हेन द पार्टिकल्स आर अ सर्टेन डिस्टेंस अपार्ट, लेट कर लिया वो सर्टेन डिस्टेंस हमारे पास x है, तो इसलिए हमारे पास क्या आ जाएगा, F इज इक्वल K और x² आ जाएगा। अच्छा जी, जब पार्टिकल्स इस x डिस्टेंस पर हों तो फोर्स 20 न्यूटन है, तो ये हमने फोर्स 20 न्यूटन प्लेस कर दी। यहाँ से हमारे पास k की वैल्यू आ गई, k इज इक्वल टू 20x² आ गया। अब वो कहता है व्हेन द डिस्टेंस इज हाफ, तो इस x को हाफ कर दिया। हाफ क्या होता है, 2 पे डिवाइड कर देना, 1/2x। व्हेन द डिस्टेंस इज हाफ, आपने फोर्स फाइंड करनी है। तो F इज इक्वल टू k की जगह पर हमने 20x² पुट कर दिया, डिवाइडेड बाई x की जगह 1/2x, क्योंकि डिस्टेंस हाफ हो गया था उसका स्क्वायर ले लिया, तो सॉल्व किया था F इज इक्वल 80 न्यूटन आ गया। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। उसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही आसान है, थोड़ा सा टेक्निकल है। टेक्निकल क्यों है कि उसमें हमें जो है ना 3 कॉर्न्स गिवन है। इसमें असल में भूख लग जाती है बच्चों को तो फिर कॉर्न खानी पड़ जाती है ना, तो मम्मा मैंने आइसक्रीम खानी है, तो हम 3 कॉर्न बना लेते हैं। एक कॉर्न ये हो गई हमारे पास, दूसरी कॉर्न बना लेते हैं, दूसरी कॉर्न ये बन गई हमारे पास, तीसरी कॉर्न बना लेते हैं। तो ये हमने 3 कॉर्न बना लिए। इनके साइज पे मत जाइएगा, आप ये कंसीडर करें कि ये तीनों कॉर्न सेम हैं, एक ही डिस्टेंस है इनका। अब हम आते हैं क्वेश्चन की तरफ। फॉर अ फिक्स्ड वॉल्यूम, एक बात उसने खुद ही बता दी, फॉर अ फिक्स्ड वॉल्यूम तीनों का वॉल्यूम सेम है। द हाइट h ऑफ ए कॉर्न इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अच्छा मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ पहले। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 8 है, एक्सरसाइज हमारे पास 1D है, चैप्टर नंबर हमारे पास चल रहा है जी 01, और ये चैप्टर है हमारे पास डायरेक्ट एंड
इनवर्स प्रोपोर्शन का। और ये चैप्टर नंबर 1 डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन कौन सी क्लास का है? एपीएस क्लास 8 का, जो कि न्यू सेकेंडरी मैथमेटिक्स बुक 3 है। न्यू सेकेंडरी मैथमेटिक्स बुक हमारे पास है 3, लेटेस्ट एडिशन। चलें जी, क्वेश्चन पे वापस आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, फॉर अ फिक्स्ड वॉल्यूम, इसका मतलब तीनों का वॉल्यूम सेम है। द हाइट एच ऑफ ए कोन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द हाइट एच ऑफ अ कोन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ बेस। ये बेस हमारे पास आ रहा है, इसका स्क्वायर। एच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ बेस। अच्छा जी, इस कोण को मैं ए का नाम दे देता हूँ, इस कोण को मैं बी का नाम दे देता हूँ, इस कोण को मैं सी का नाम दे देता हूँ। अच्छा जी, गिवन क्या चीज है? कोण ए हैज अ बेस रेडियस ऑफ 6 सेंटीमीटर। तो इस कोण ए का रेडियस हमारे पास 6 सेंटीमीटर है एंड ए हाइट ऑफ 5 सेंटीमीटर, और हाइट हमारे पास 5 सेंटीमीटर है। उसके बाद जी द बेस रेडियस ऑफ कोण बी। अब इस बेस रेडियस कोण बी का हमारे पास कितना रेडियस गिवन है? 3 सेंटीमीटर गिवन है। अच्छा जी, एंड द हाइट ऑफ कोन सी। अब कोन सी की हाइट गिवन है, कितनी गिवन है जी? 1.25। ये कौन गिवन है? इफ ऑल द कोन्स हैव सेम वॉल्यूम, तीनों का वॉल्यूम सेम हो, तो क्या करेंगे? फाइंड द हाइट ऑफ कोन बी, इसकी हाइट फाइंड करनी है, एंड द बेस रेडियस ऑफ कोन सी, इसकी आपने क्या करनी है? बेस रेडियस यानी कि आर फाइंड करना है। अच्छा, मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, ये जो आपके पास वर्टिकल लाइन है, ये आपके पास इस कोन की हाइट है। इस लाइन को जो मैंने मार्कर से हाईलाइट कर दिया है, ये हमारे पास बेस रेडियस आर है। सेम इसी तरह इसमें ये आपके पास हाइट है, ये आपके पास आर है, ये आपके पास हाइट है, ये आपके पास आर है। अब जी हम अपने क्वेश्चन पे वापस लौटते हैं। एच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो हमारे पास इसका रिलेशन बना लें, तो एच इज इक्वल टू के ओवर आर स्क्वायर। एच की वैल्यू 5 गिवन है, इज इक्वल टू के डिवाइडेड बाई आर की वैल्यू 6 गिवन है। तो यहां से हम बना सकते हैं के इज इक्वल टू 6 5 आर 30। अच्छा जी, कौन बी पे आते हैं। देखिए R3 गिवन है, एच हमने फाइंड करना है। तो इसी रिलेशन को मैं दोबारा लिख लेता हूँ, एच इज इक्वल टू के डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। एच हमने फाइंड करना है, एज इट इज लिख लिया, इज इक्वल टू के की वैल्यू 30 है, डिवाइडेड बाई आर की वैल्यू 3 है, और इसका स्क्वायर है। तो 30 डिवाइडेड बाई 3 का स्क्वायर हमारे पास 9 आता है। अब 30 को 9 पे डिवाइड करके देखते हैं तो क्या आंसर आएगा? 30 डिवाइडेड बाई 9। तो 30 को 9 पे डिवाइड करो, 3.333 अप टू साउंड कंटिन्यू जा रहा है, तो जस्ट हम 2 टाइम्स लिख लेते हैं। h इज इक्वल टू 3.3। लो जी, हमारे पास कौन बी की हाइट फाइंड हो गई। अब हम कौन सी की तरफ आते हैं। कौन सी में देखो, अच्छा मैं आपकी आसानी के लिए रिलेशन दोबारा लिख लेता हूँ। h इज इक्वल टू के डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। अब इसमें h आपके पास 1.25 गिवन है, कौन सी की बात कर रहा हूँ, इज इक्वल टू के की वैल्यू हमने फाइंड की थी 30, जो कि कौन ए के थ्रू आई थी हमारे पास, डिवाइडेड बाई बेस स्क्वायर हमने फाइंड करना है। पिछले क्वेश्चंस की तरह आर स्क्वायर लेफ्ट साइड पे आ जाएगा, 30 डिवाइडेड बाई 1.25 आ जाएगा। अब 30 को 1.25 पे डिवाइड करते हैं, क्या आंसर आता है? लें जी, 30 डिवाइडेड बाई 1.25, आंसर आ गया हमारे पास 24। अब 24 आर स्क्वायर है। अब हमने स्क्वायर को ख़त्म करना है। स्क्वायर को ख़त्म करेंगे तो क्या लगाएंगे? ऑब्वियसली स्क्वायर रूट लगाएंगे। तो हमने स्क्वायर रूट लगा दिया। अब मैं यहाँ पर प्लस और माइनस क्यों नहीं लगा रहा, ये आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि मैं यहाँ पर प्लस और माइनस क्यों नहीं लगा रहा इस जगह पर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलें जी, इस अंडर रूट से ये स्क्वायर कैंसिल, तो ये मेरे पास बेस रेडियस आर आ गया। अब अंडर रूट 24 क्या आएगा? सिंपल है, कैलकुलेटर से कर लेते हैं। ये हमने अंडर रूट का साइन ले लिया, 24 लिखा, तो ये हमारे पास आंसर आया 2 अंडर रूट 6। मजीद अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये मेरे पास आता है 4.2
8989। ये हमारे पास बेस रेडियस आ गया। तो मैं आपको चले इसका आंसर अभी बता भी देता हूँ। बेस रेडियस मैंने प्लस माइनस इसलिए नहीं लिया क्योंकि रेडियस हमेशा पॉजिटिव होता है। रेडियस बेसिकली क्या है, डिस्टेंस है, और डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, डिस्टेंस नेगेटिव कभी नहीं होता। ये था हमारे पास एक्सरसाइज 1D का क्वेश्चन नंबर 8। तो नाजरीन, मेरा चैनल शाज मैथ्स देखते रहिए, और किसी भी क्लास से रिलेटेड, मैथमेटिक्स से रिलेटेड अगर आपकी कोई क्यूरी है, अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई कंसेप्ट समझ नहीं आ रहा, तो कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताइए। आई विल गेट बैक टू यू। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।